आपके अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट पेपर का ये आज आखिरी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हम पूरे समय ये बात करते आए हैं कि ऑटोमेशन ने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, पर किस हद तक बना ली है ये आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री लेबर ओरिएंटेड है, मशीन्स के हेल्प से ये लेबर काम करती है इन इंडस्ट्री में, तो एक जो ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर्स को, उनके पेरोल्स को, बिल्स को, चलान्स को, जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए या एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करने के लिए, मैसेजेस लोगों को देने के लिए, तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ERP सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए काम होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग आप लोग जानते ही हैं, डिज़ाइनिंग का सारा काम आजकल कंप्यूटर से होने लगा है। जो कंप्यूटर्स हैं वो एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें हम ये भी देख लेते हैं कि जो डिज़ाइन हमने बनाया है अगर वो फिगर उसको पहनेगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो वो जो 3D प्रेजेंटेशन है डिज़ाइन का वो भी हमें देखने को मिल जाता है। हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि जो 3D स्कैनर्स के थ्रू जो बॉडी स्कैन कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर डिज़ाइन इस पर्टिकुलर बॉडी टाइप पर किस तरीके से लगेगा या क्या उसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो जो एक्यूरेट असेसमेंट है डिज़ाइन का 3D मॉडल पर देखने के बाद हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ हम एक वर्चुअल फिटिंग रूम भी क्रिएट कर लेते हैं और हम गारमेंट की फिटिंग भी चेक कर लेते हैं मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है वो जना हमारे सामने हो, अगर उसके मेजरमेंट्स हमारे पास हैं तो एक वर्चुअल फिगर बनाकर हम उस गारमेंट को उस फिगर के ऊपर पहना के देख सकते हैं कि ये इस फिगर को फिट आएगा कि नहीं या क्या कहाँ पे हमें इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो डिज़ाइनिंग के बाद मशीन्स हमारे पास हैं जो ऑटोमेटिकली कपड़े को फैला देती हैं, वहाँ भी ऑटोमेशन है। कटिंग भी हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है, यहाँ तक कि जो कुछ मशीन्स हैं जो सिंगल लेयर फैब्रिक भी काट के हमें दे देती हैं, जिनको ऑटोमेटिक सिंगल प्लाई कटिंग मशीन्स कहा जाता है। तो कटिंग भी हमारी हो जाती है और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं जो ये हमारा कैलकुलेट कर देते हैं कि हमें किस तरीके से कपड़े को काटना चाहिए, ड्राफ्ट किस तरीके से प्लेस करना चाहिए जिससे कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ फैब्रिक हमारा हो। हम जब कपड़ा लेते हैं तो हमें उसको इंस्पेक्ट करना होता है, देखना होता है कि उसमें कहीं फ्लॉज नहीं हो। उसके लिए भी ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन, फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन्स हैं जो इनके थ्रू कपड़े को अगर हम पास करते हैं तो उसमें बता देते हैं कि कहाँ पे क्या किस तरीके का फॉल्ट कपड़े में है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जब ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो वर्क फ्लो जो है हमारा फास्ट हो जाता है। फिर इस तरीके के भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये कैलकुलेट कर देते हैं कि प्रोडक्ट आपका कितनी देर में बनना चाहिए। आप जो डिज़ाइन आप उसमें फीड करते हैं तो वो स्टैंडर्ड अलाउड मिनट या स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू के हिसाब से, उसके फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये बता देते हैं कि इसमें स्टिचिंग में कितना टाइम लगेगा, प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, जो मैनुअल हमें अलाउंस देना है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो टोटल जो वैल्यू है सामान को बनने की, गारमेंट को स्टिच होने की और तैयार होने की, वो भी कैलकुलेट करके बता देते हैं सॉफ्टवेयर्स की इस गारमेंट में इतना प्रोडक्शन टाइम लगेगा। टाइम एंड मोशन स्टडी ऑलरेडी एप्लीकेबल है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमेशन जब मशीन्स आ गई हैं तो वो वर्क भी उसी तरीके से होता है। और कुछ और एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि एक फैक्ट्री में जो रियल टाइम प्रोडक्शन है कि एग्जैक्टली इस समय प्रोडक्शन किस स्थिति में है, कितनी चीज़ें तैयार हो गई हैं, कितनी चीज़ें किस प्रोसेस में हैं, वो सारा का सारा चार्ट जो है वो हमारे सामने तुरंत आ जाता है, क्योंकि हर स्टेज पर कंप्यूटर से प्रोडक्शन हमारा लिंक्ड रहता है। क्वालिटी कंट्रोल भी बायर्स कई बार सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही
उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, उसको मॉनिटर कर लेते हैं कि जो क्वालिटी का ऑर्डर उन्होंने दिया है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है कि नहीं। इंडस्ट्री में भी वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि क्या काम हो रहा है, तो वो बायर को भी उतने एक्सेस राइट्स मिल जाते हैं जहाँ पर वो मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्शन हमारा इस लेवल पर है। यहाँ तक कि जब इतनी सारी मशीन्स हैं तो उनकी रिपेयर की भी एक प्रॉब्लम होती है। तो एक मशीन रिपेयर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो सॉफ्टवेयर्स ही ये बता देते हैं कि हाँ इस मशीन को अब इतनी वर्किंग हो गई है तो उसको उसको मेंटेनेंस का चाहिए, या कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एम्ब्रॉयडरी और क्विल्टिंग की भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो कंप्यूटर्स से अटैच्ड होती हैं। आप कंप्यूटर पे अपना डिज़ाइन बनाते हैं और वो मशीन में फीड हो जाता है और मशीन जो है वो एम्ब्रॉयडरी करके और क्विल्ट करके आपको कपड़ा दे देती है। कुछ इस तरह के भी वर्क स्टेशंस होते हैं जहाँ पे कंसोलिडेटेड काम होता है। कुछ इस तरीके का आप समझ लें कि हमने कपड़ा डाला और वो कपड़ा स्टिच होकर पूरा का पूरा वापस फाइनल स्टेज पे निकल कर आ गया। तो ऐसे वर्क स्टेशंस पे हमें किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ऑपरेटर कई सारे वर्क स्टेशंस को हैंडल कर लेता है। जो जहाँ पर ऑटोमेटिक असेंबली लाइन सिस्टम चलता है वहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरहेड हैंगर्स लगे रहते हैं जहाँ पर जो कारीगर बैठा है उसके पास ही सामान पहुँच जाता है जिस पे उसने काम करना है, उसको उठ के जाकर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ओवरहेड हैंगर सिस्टम है इसके ज़रिए भी जो मैनुअली का सामान लेने और लाने में हमें समय बिताना होता वो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर जो प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है राइट फ्रॉम इंसेप्शन टू द यूज़र, वो भी ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो मैनेज कर लेते हैं और उनको एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली उसकी इंटायर लाइफ साइकिल की इंफॉर्मेशन आपको उस गारमेंट की हमें मिल जाती है। ये हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए और फ्यूचर स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ तक कि ऑटोमेशन का ये हाल है कि डिजिटल मेजरिंग टेप्स भी हैं। आपके पास एक फिगर है और आप जो है उसके मेजरमेंट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिजिटली आप उसके मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं अगर आप उस पर डिज़ाइन फीड कर दें, मेजरमेंट्स फीड कर दें, तो वो आपको ये बता देंगे कि इस डिज़ाइन में कितना थ्रेड कंजम्पशन होगा। और थ्रेड कंजम्पशन को अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वो जो सप्लायर्स हैं थ्रेड के उनके पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ये बता देंगे कि वो कि कितना थ्रेड लगेगा इस काम को करने के लिए और कितना इसमें कॉस्ट आएगी। जो गारमेंट्स बनते हैं जब सेलिंग के लिए जाते हैं तो उनमें बारकोड्स लगते हैं, तो बारकोड्स भी पूरे डिजिटलाइज्ड लगते हैं। जो टैग्स लगते हैं वो भी डिजिटल तरीके से लग जाते हैं। कपड़े की बात करें तो आजकल डिजिटल प्रिंटिंग बहुत पॉपुलर हो रही है। कंप्यूटर पे डिज़ाइन होता है और जैसे आप प्रिंटर से कागज़ पे प्रिंट निकालते हैं वैसे कपड़े के ऊपर प्रिंट हो जाती है। ना केवल कपड़े के ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर भी प्रिंटिंग हो जाती है। फ्लैट प्रिंटिंग भी होती है और 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग भी होती है। जो आप सीनरीज हैं वो आपको लगता है जैसे कि बिल्कुल ही 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है। और ऑटोमेशन का जो लेटेस्ट सुनने में आता है वो ये है कि अटलांटा में एक कंपनी है जिसने स्यूबॉट करके एक रोबोट तैयार किया है जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक इंडस्ट्री है और वो टी शर्ट्स बनाती है। शायद हमारी गारमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर यही है, परंतु ये उन्हीं गारमेंट्स में हो सकता है जहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो लोग हमेशा ही पहनेंगे तो वो हमेशा ही डिमांड में रहेंगी। तो उसमें ज़रूर ये रोबोट बॉट की तरह रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो हमें ऑटोमेटिक तरीके से गारमेंट्स प्रोड्यूस कर दे दे। जब लोग काम करते हैं आपने देखा होगा ऑफिसेज में बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया है, तो अब जब आपको लोगों के पेरोल्स और अटेंडेंस और ये सारी चीज़ें करनी होंगी तो वो भी एक ऑटोमेशन
का एस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री में हमारी आ गया है। सारे पे रोल्स और टैक्सेशन, टैक्स कितना कटना है करना, वो सारा कुछ कैलकुलेट होके हमारे बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर से आ जाता है। एक वेब टिकटिंग सिस्टम होता है जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल में भी हेल्प करता है। जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो कहीं भी कोई प्रोडक्शन लेवल में कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पहले उसको वर्बली या ईमेल्स के थ्रू इन्फॉर्म करना होता था, फिर किसी ने देखा या नहीं देखा। यहाँ पर एक सब लोग कनेक्टेड होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और उसी में आप वो टिकट डाल देते हैं ये बताते हुए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, तो सब लोग तुरंत ही उसको वहाँ पे जाके जिसको सॉल्व करना होता है वो वहाँ पर उसको सॉल्व कर देता है। तो ये जो वेब टिकटिंग सिस्टम है ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इशू को रेज करने का और उसको समय से उसको सॉल्व कर लेगा, उसका सोल्यूशन ढूंढ लेने का। इंटरनेट और ईमेलिंग के बगैर काम हो ही नहीं सकता है क्योंकि पूरा ऑफिस आजकल उस तरीके से काम करता है। तो चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो, इंटरनेट और ईमेलिंग तो एक इफेक्टिव पार्ट है ही आपके बिजनेस का। कपड़े भी ई कॉमर्स के थ्रू बिकने लगे हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे बाकी चीज़ें ऑर्डर करते हैं आप कपड़े भी ऑर्डर कर सकते हैं, एसेसरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हर एस्पेक्ट में ऑटोमेशन इस इंडस्ट्री में ज़रूर आ गया है, कंप्यूटराइजेशन ज़रूर हो गया है, बट ये उन्हीं इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है जहाँ पर फैशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है और जहाँ बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ERP सॉफ्टवेयर है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ई कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऑटोमेटेड हो गई हैं। जो कार्य हमें मैनुअली करने होते थे वो अब ऑटोमेशन के ज़रिए डिजिटली होने लगे हैं। थैंक यू सो मच।